नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ये आप देखिए महमूद गजनवी का चित्र है। महमूद गजनवी का जन्म अफ़गानिस्तान के गजनी में हुआ था। ये हरे कलर से मैंने टिक किया है अफ़गानिस्तान, और ये आप हरे कलर से जो टिक किया गया है ये गजनी है। थोड़ा सा और आप देखिए, तुलनात्मक देखते हैं तो ये अफ़गानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान, और ये हमारा प्यारा भारत है। तो अफ़गानिस्तान में ही महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था, जो तुर्क थे, एक सुन्नी मुसलमान थे। महमूद गजनवी के दरबारी कवियों में नाम आता है, ये आप देख सकते हैं, तहकीके हिंद के लेखक, जिसको किताबुल हिंद भी बोला जाता है। इसके लेखक अल बरूनी ने ही लिखा अपनी किताब में, तहकीके हिंद में, कि सोमनाथ में अकूत धन दौलत है, सोमनाथ के मंदिर में बहुत अधिक धन है। ये अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ ही 1017 में आए थे इंडिया। महमूद गजनवी की जो सेना थी उसी के साथ ये हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान के बारे में इन्होंने तहकीके हिंद में यानी भारत की खोज में लिखा। सोमनाथ के मंदिर के बारे में व्यापक रूप से इन्होंने लिखा। अब देखिए, ये है 10 शहनामा, यानी शहनामा परीक्षाओं में आता है कि शहनामा की रचना किसने किया। तो शहनामा की रचना फिरदौसी ने किया। इसमें का ये दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी से बाद में इनकी टकरार हो गई, इनकी लड़ाई हो गई। कैसे? ये कहानी है। हुआ ये कि फिरदौसी को उन्होंने कहा, महमूद गजनवी ने बोला कि जाओ ईरान के बारे में लिखो, और साथ साथ गजनी वंश के बारे में लिखो, तो तुम्हें बहुत अधिक पैसे मिलेंगे दिनार के रूप में। लेकिन ये 30 साल की मेहनत करने के बाद जब फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, तो वो आया और कहा कि तुमको दिरहम ही देंगे, दिनार नहीं देंगे, और वादा के खिलाफ इन्होंने बड़ी मेहनत से शाहनामा की रचना की, लेकिन इनको पैसे नहीं दिया महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने पैसे नहीं दिया तो ये बहुत उदास हुए और कहे कि देखना, कभी मैं तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक नहीं दूंगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और ये फिरदौसी चले गए, अपने घर चले गए। और बाद में इन्होंने वो शाहनामा के ही एक पंक्ति में लिखा, और उसमें महमूद गजनवी के गद्दारी के बारे में, धोखा के बारे में बहुत ज़्यादा बुराई थी, और ये पूरा का पूरा एक तरह से अफ़गानिस्तान में फैल गया। उसकी सेना ने जब इसको पढ़ा तो निवेदन किया महमूद गजनवी से कि फिरदौसी के पैसे वापस कर दीजिए। महमूद गजनवी पिघल गया, और उन्होंने फिरदौसी के पैसे वापस करने के लिए इसके घर पे अपने लोगों को भेजा। जब ये पैसे लेकर के गए तो इधर से लेके जा रहे थे, तो उधर से फिरदौसी की जनाजा निकल रहा था। जनाजा आप समझ रहे होंगे। अब ये उसकी लड़की को देने की कोशिश किए, लेकिन लड़की ने भी इनकार कर दिया। कहा कि मेरे पिताजी ही नहीं रहे तो मैं इस दिरहम का, इस दिनार का क्या करूँगा। ये है शाहनामा की पूरी रचना। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था। तो महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण 1001 में गंधार के पेशावर में पास जयपाल के साथ लड़ाई हुई, और जयपाल सुबुक्तगीन से भी हारा था, और जयपाल इस बार महमूद गजनवी से भी हार गया। महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित कर दिया। महमूद गजनवी ने जब जयपाल को पराजित किया, हालांकि जयपाल बहुत बहादुरी से लड़ा, वह हिंदुशाही वंश का शासक था, जिसका कब्जा पाकिस्तान के पेशावर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक था। ठीक, तो इस तरह से 1001 में जयपाल हार गया, और वह बहुत दुखी हुआ, और अग्नि में जल करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक तरह से उसने आत्महत्या कर लिया। और तब फिर वो महमूद गजनवी चला गया। लेकिन 1008 में जयपाल के बेटे आनंद पाल ने महमूद गजनवी से जंग करने की ठानी। महमूद गजनवी ने जयपाल पर भी आक्रमण किया। दोनों के बीच में खूनी लड़ाई हुई, जंग हुआ, जिसको बोलते हैं चाच की लड़ाई। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ देता है, छुपा रुस्तम की तरह ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं इसको पूछा जाता है यूपीएससी से ले करके यूपीपीएससी में। तो आप चाच की लड़ाई के बारे में समझिए। चाच की लड़ाई जो हुई थी वो जयपाल के बेटे आनंद पाल और महमूद गजनवी के बारे में 1008 से लेकर के 1009 के बीच में।
अंत में आनंद पाल भी पराजित हुआ और आनंद पाल को हटा करके वहाँ का शासन त्रिलोचन पाल को दे दिया गया। अब आप देख सकते हैं 1008 में ही इसने उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, कालिंजर पर आक्रमण किया और सब पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा लिया। 1011 में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर लड़ाई किया, युद्ध किया, लेकिन 1015 में इसने कश्मीर पर एक तरह से अपना विफल अभियान शुरू किया। कश्मीर में यह हार गया। 1017 में इसने मथुरा, मेरठ और कन्नौज पर आक्रमण किया और सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर पर इसने 1025 से 1026 के बीच में आक्रमण किया और अपने 5000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया और इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लूट लिया। ठीक, और जैसा आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था और इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ठीक, अब इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और यहाँ से अकूत धन दौलत लूट करके कच्छ की खाड़ी से जा रहा था। इसको मालवा के राजा भीम ने, मालवा के राजा भोज ने और साथ साथ गुजरात के राजा भीम ने इसका विरोध किया, लेकिन यह तब तक निकल चुका था। अब ये मंदिर एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। हालांकि इस बीच राजा भोज यानी परमार राजा भोज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, लेकिन आप देख सकते हैं परीक्षाओं में पूछता है 1951 में वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ठीक, और 1995 में शंकर दयाल शर्मा ने, जो हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने 1017 में मथुरा, मेरठ और कन्नौज पर भी आक्रमण किया और मथुरा के मंदिरों से अकुंठ धन दौलत चुराया और लूट लिया। ये आप देख सकते हैं राजा भोज परमार ने इसका विरोध किया था। जब 1025-26 में सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो ये राजा भोज परमार के नेतृत्व में बहुत सारे राजपूत राजाओं ने महमूद गजनवी का विरोध किया और कई जगह जाटों ने तो लूटा। महमूद गजनवी कई जगह एक तरह से जाटों का विरोध झेलना पड़ा और हालांकि यह अकूत धन दौलत लेकर के गजनी पहुंचने में सफल हुआ और राजा भोज ने भी सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ये आप देख सकते हैं फिरदौसी यानी इसके दरबारी कवि फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा की रचना की, ईरान के तेहरान में इनका आज भी ये तरह से मूर्ति बनी हुई है। आप देख सकते हैं महमूद गजनवी के बारे में जो भी मैंने बताया, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। महमूद गजनवी हो गया, जन्म अफ़गानिस्तान में हो गया, पिता सुबुक्तगीन, दरबारी कवि फिरदौसी, और 1001 में जैसे गंधावर के पास इसने जयपाल पे, 1008 में आनंद पाल पे इसने आक्रमण किया। इसके अतिरिक्त ये आप देख सकते हैं ठीक कि 1008 में उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, कालिंजर इन सब राजाओं पर हमला किया और लूटा। 1011 में थानेश्वर, 1015 में कश्मीर पर इसने आक्रमण किया, लेकिन कश्मीर में इसको हार झेलनी पड़ी। एक तरह से इसका अभियान विफल रहा। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि कश्मीर का जो आक्रमण है वो क्या उसमें महमूद गजनवी जीता था या हारा था, तो याद रखिएगा वो हार गया था, उसका आक्रमण विफल रहा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं 1025 से 26 के बीच में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक, ये है राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं महमूद गजनवी के बारे में महत्वपूर्ण बातों को मैंने बता दिया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रिवीजन करके भी, रिवाइव करके भी देखिएगा, और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।